हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमें दिया गया है सिद्ध करने के लिए। एक सारणिक दी गई 3/3 की और हमें इतना बड़ा सा एक रिजल्ट प्रूफ करना है। तो इस रिजल्ट को हमने देखा भाई कि इसमें कुछ तो कर सकते हैं हम। तो हमें एक चीज़ देखने की नहीं मिलती है इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या ये यहाँ बनाई जा सकती है? तो हमने देखा हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं इस x को इसके पास ले जाऊँ, ऐड कर दूँ, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ना इधर ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये भी है ना, तीनों चीज़ें आ जाएंगी। जब ये यहाँ ऐड करूँगा तो x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो हम समझ गए हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का सिलेक्शन कर लिया आपने। x लिया, x स्क्वायर आएगा और यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड। यहाँ y आएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स, यहाँ z स्क्वायर और हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था भैया? हमने डिस्कस किया था जो कॉलम है ना तीसरा, ये जो तीसरा कॉलम है, इसमें ये फर्स्ट कॉलम को लाकर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो कॉलम 3 में हमने क्या काम करा, कॉलम फर्स्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। कॉलम थर्ड में चेंज कर रहे हैं तो कॉलम फर्स्ट हमारा ऐसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। कॉलम सेकंड भी हमारा ऐसे रहेगा, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जब इसको लागे इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसे लगा ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। आगे पीछे है प्लस में कोई बात नहीं, इसको लगा ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो कुल मिलाकर x प्लस वाई प्लस जेड हमें दिखाई दे रहा है। सारणिक में क्या होता है, अगर कोई नंबर किसी एक कॉलम में या एक रो में समान दिखाई देता है तो हम कॉमन ले सकते हैं। सारणिक के अंदर आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। आव्यूह में कॉमन लेना है तो सभी से लेना पड़ता है, सभी अवयवों से लेना हमें पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना रिजल्ट अपना निकाल दिया। देखो यहाँ 1 1 1 बन जाएगा ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताएं? वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन अब ऐसे करो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो। तो इस फर्स्ट वाले को मैं लाके यहाँ कर दूंगा माइनस, तो ये जीरो बन जाएगा ये रिजल्ट। और इसी को मैं लाके यहाँ माइनस कर दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट हमारा आगे बन सकता है अगर हम जीरो बनाना चाहें तो। ठीक है, हमें समझ बात आ गई। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि भैया रो सेकंड को माइनस करेंगे रो फर्स्ट से, और रो थर्ड को भी हम चेंज करेंगे। उसमें क्या करना है, रो थर्ड में भी रो फर्स्ट को ही माइनस करेंगे। ठीक है, इतना हमारे समझ में आ चुका है। पहले हम लिखते हैं जो बाहर दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड। सारणिक रो फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, उसको तो ऐसे लिखना है। रो सेकंड में देखो क्या चेंज होगा। अब जब ये नीचे लाकर माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये y माइनस एक्स। जब ये नीचे लाकर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये नीचे लाकर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0। ठीक है, इतना तो हमारे समझ में आ गया। अब नीचे वाली रो को जब इसको लाकर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा 0। ठीक है, इतना हो चुका। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, चलिए इसको। x प्लस वाई प्लस जेड है, x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है। इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा x माइनस के y। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अच्छा ऐसे करते हैं, माइनस कॉमन नहीं ले रहे हैं, फिर हम लोग बाद में देखेंगे माइनस को हम लोग। ठीक है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार इसको प्लस में लिख दिया, है ना। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास z माइनस का x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है ना ये। तो एक बार माइनस में लिख दिया मैंने, देखो इसको ही एक बार मैं लिख दूंगा प्लस में। ठीक है, ये रिजल्ट मेरे दोनों 0 0 थे। अब मेरा कुछ कॉमन आ सकता है क्या? मैंने देखा हाँ, इस रो में से ये टर्म कॉमन आ जाएगा, ये तो 0 है ना। इस रो में से ये वाला टर्म यहाँ भी 0 है। ठीक है, हो जाएगा इजीली। इसका मतलब हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपने इतना सोच लिया है तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे y माइनस का x, ये कॉमन हो जाएगा, और z माइनस का x कॉमन लेंगे, वो यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। ऊपर तो x बचा, नीचे चीज़ कॉमन आ चुकी है, 1 बचेगा। यहाँ कॉमन आ चुका है, ये भी 1 बचेगा। यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। इस वाले टर्म में क्या होगा, y प्लस एक्स बचेगा। इस वाले टर्म में क्या होगा, z प्लस एक्स बचेगा। बाकी टर्म्स हमारे ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक बार 0 और बनाया जा सकता है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे लाकर माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा ना, बन जाएगा। या इसको ऊपर ले जाकर माइनस कर दूंगा तब 0 बन जाएगा। कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो हम लोग क्या करें बताइए जल्दी, हम लोग R2 में चेंज कर लेते हैं। चलिए R2 में R3 को माइनस कर लेते हैं। ओके चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ हमें क्या देखने के नहीं मिलेगा,
इतना तो हम समझ ही गए हैं कि भैया ऊपर वाली में कोई चेंजिंग करनी है, रो फर्स्ट वाली हमारी ऐसी रहेगी। नीचे वाला जब ये जाएगा माइनस करने के लिए तो यहाँ 0 बन जाएगा। जब ये नीचे जाए ऊपर जाएगा तो आपके पास y प्लस तो x पहले से ही था। जब ये टर्म ऊपर जाएगा विथ माइनस साइन तो माइनस का z हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। 0 जाएगा, 0 से लेस करेगा तो 0 बनेगा। बाकी में कोई चेंज नहीं, आप इसे ऐसे नोट कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। क्या अभी कैलकुलेशन हो सकती है कुछ? हाँ, इसका कैंसिल आउट हो सकता है रिजल्ट। ओके, अब क्या बचेगा हमारे पास सारणिक के अंदर, वो हमें देखना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर। फर्स्ट रो तो यही रहेगी हमारी, कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड रो में यहाँ 0 है, यहाँ जो बचेगा y माइनस z बचेगा और ये 0 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, z प्लस x है और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना हमारे समझ में आ चुका है। अब क्या करें, अब हम इसको एक्सपेंशंस में ले जाते हैं, इसे खोल देते हैं। ये ऐसे करते हैं, ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ सकती है ना यहाँ से, तो कॉमन ले लेते हैं। चलिए बाहर कॉमन ले लेते हैं, इसको भी हम लोग किस रो में से लेना है हम कॉमन? इस रो में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें 0 है और ये y माइनस का z है, तो y माइनस का z जो है कॉमन लिया जा सकता है। तो y माइनस z कॉमन ले लिया। अब देखना सारणी में क्या बचा, यहाँ तो 1 हो गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। अब इसका ऐसे एक्सपेंशन कर देते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। सारणी खोलना सब लोगों के साथ ही होगा क्योंकि आव्यूह के अंदर भी सारणी की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, ठीक है, अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या काम करा पता है, इस वाले जो कॉलम से ना इसको ओपन कर लिया, इस वाले कॉलम से, इस कॉलम से ओपन करें। क्यों? क्योंकि भैया एक 1 है, बाकी सारे नंबर कैसे हैं? 0 हैं, तो हमें बाकी के नहीं खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, इसके नहीं खोलना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने इसके नहीं ओपन करा तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो 1 मिल जाएगा और सारणी को मिलेगा 0 1 1 z प्लस x। बाकी के लिए रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 0 रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा स्मार्ट करने के लिए क्या काम करा हम लोगों ने पता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ना y माइनस का दिखाई दे रहा है ना, y माइनस का x, तो इसे x माइनस का y बना लेते हैं। मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, x माइनस का y हो जाएगा। फिर ये y आना चाहिए यहाँ पर, अब ये वाला टर्म आएगा y माइनस, साइकिल ऑर्डर होता है ना, y माइनस z। फिर ये लिखेंगे तो z माइनस का x, साइकिल ऑर्डर बनता है ना। बस समझ पा रहे हैं आप? जैसे x है y में, y से z में, तो x माइनस का y माइनस z, फिर z माइनस का x वापस लोड कर आना होता है ना। तो इस तरीके से बनेगा। देखो x माइनस का y, फिर y से y माइनस z करेंगे ना, फिर z से देखो z माइनस का x करेंगे। तो इस तरीके से साइकिल ऑर्डर में अच्छा लगता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ 0 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, बाहर 1 दे रखा, बाकी सारे रिजल्ट हमारे आ जाएंगे 0। तो फाइनली आपकी ब्रैकेट्स में आपको देखने के लिए मिला कि आप लोगों ने सिर्फ यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिखने से रह गया। ठीक है, तो अब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में मिला सिर्फ माइनस का 1। ये माइनस का 1 सीधा मल्टीप्लाई करेगा यहाँ, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका x माइनस का वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।